रहीम, ये रेस्पिरेटरी कंडीशन की ही रिमेनिंग वीडियो है, सेकंड वीडियो। ठीक है, इसके अंदर हम एस्थमा की ना टाइप्स पढ़ेंगे। अनकंट्रोल एस्थमा इन एडल्ट्स, एक्यूट सीवियर अटैक्स और लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। अनकंट्रोल एस्थमा में ना स्पीच नॉर्मल होती है, पल्स रेट 110 होता है और रेस्पिरेटरी रेट लेस दैन 25 होता है। और इसके अंदर पीक फ्लो जो है ना वो लेस दैन 50 ग्रेटर दैन 50% होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है नेबुलाइज साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन। फेलियर टू रेस्पॉन्ड शुड प्रॉम्प्ट रेफरल टू हॉस्पिटल। एक्यूट सीवियर अटैक जो होता है ना वो उसमें पेशेंट अनएबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस, उसमें पल्स जो है ना ग्रेटर दैन 110 होती है, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर दैन 25 होता है, फ्लो रेट जो है ना वो लेस दैन 50% होता है। और इसका ट्रीटमेंट भी ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन और प्रेडनिसोलोन है और ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल है। जो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा होता है ना उसमें पेशेंट की साइलेंट चेस्ट होती है, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, प्लीक, फ्लो लेस दैन 3% और इमीडिएट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नेसेसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना प्रेगनेंसी में आपने एस्थमा को कैसे मैनेज करना है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करनी है, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसका ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, इन द व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी विजिलेंट आपने रहना है प्री टर्म लेबर और फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और अल्ट्रासाउंड के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपने इंडक्शन ऑफ लेबर और सी सेक्शन है ना वो ऑब्स्टैटिक इंडिकेशन पे बेस करता है। ठीक है, नो फॉर्म ऑफ एनर्जीजिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, प्रेडनिसोलोन अगर आपने देना है ना तो स्क्रीनिंग आपने ग्लूकोज इंटॉलरेंस के लिए ज़रूर चेक कर लेनी है। और पेशेंट को अगर प्रेडनिसोलोन लेती है ना तो लेबर के अंदर उसको जो है ना 100 mg हाइड्रोकोर्टिसोन 6 to 8 आवर्ली जो है ना आईवी ज़रूर देना। ठीक है, अनटिल उसकी ओरल इंटेक रिज्यूम हो जाए। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सेफ़ है लेबर इंडक्शन के लिए, लेकिन जो F2 अल्फा है ना ये आपने अवॉइड करनी क्योंकि ब्रोंकोस्पैज्म करवाती है। एर्गोमेट्रिन भी ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है। ठीक है, और इसके अलावा पोस्टनेटल ड्यूरेशन हो जाती है एस्थमा की, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मोस्टली जो वो मैन होते हैं ना इनफर्टाइल होते हैं, लेकिन वुमेन जो होती हैं वो मिनार की उनकी 2 ईयर डिले होती है और इंसिडेंस उनमें एनुलरी साइकिल और सेकेंडरी एमेनोरिया का हायर होता है और उनका सर्वाइकल म्यूकस जो होता है ना मोर टेनेशियस होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आउटकम के लिए उन्होंने ये बॉक्स बताया 16, इसमें ये प्रेडिक्टर है मटर्नल और फीटल आउटकम के और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाय सिस्टिक फाइब्रोसिस के। आपने जो है ना प्री प्रेगनेंसी पल्मोनरी फंक्शन चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है और क्लोनाइजेशन और बर्खो खोल्डेरिया कपेशिया इसका देखना है। हाइपरटेंशन के लिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए देखना है, पैंक्रियाटिक इंसफिशेंसी का देखना है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस और डायबिटीज़ का देखना है, वेट गेन का, और इसके अलावा प्रेजेंस और लीवर डिजीज़ और पोर्टल हाइपरटेंशन ये जो है ना प्रेडिक्टर हैं एडवर्स आउटकम के। ठीक है, सब मतलब मार्कर हैं ये डिजीज़ सेवेरिटी के। ठीक है, जो अफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना वो 13% जो है ना लॉस इन द फंक्शनल फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 5% एंड ओवरऑल 1 ईयर फॉलोइंग द डिलीवरी। ठीक है, लॉस जो है ना। नेक्स्ट ये है कि जी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माइट बी थॉट टू इम्प्रूव म्यूकस क्लियरेंस एंड इम्पेयर म्यूकस क्लियरेंस इंक्रीज एटिलैक्टिस एंड प्री डिस्पोज टू पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी का फैक्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का फैक्ट है उसमें प्री मेच्योरिटी IUGR का रिस्क होता है और एवरेज मटर्नल वेट गेन 10 to 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिमांड एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज, लेकिन पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी कॉमन होती है और इंजाइम सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना गेस्टेशनल डायबिटीज़ 8% वुमेन के अंदर होती है कैनेडियन ग्रुप में डू नॉट हैव द प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। और सी सेक्शन जो है ना इम्प्लाई करते हैं फॉर ऑब्स्टैटिक इंडिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें प्री मेच्योरिटी मटर्नल डेथ हो सकती है और इसके अलावा जो है ना परसेंटेज ऑफ फोर एक्सपिरेटरी वॉल्यूम लेस दैन 50% कंसीडर्ड अ रिलेटिव कॉन्ट्रा